हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपली। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्या होता है इसका यूज और कैसे करते हैं हम हिंदी में ट्रांसलेशन, और इन सारी बातों को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और हाँ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, और अगर आप एंड तक देखते हैं तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहली बात इसे हम द प्लू परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। द प्लू परफेक्ट भी से हम कहते हैं। और परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, लेकिन पास्ट का मतलब जो एक्शन पास्ट में मतलब बीते हुए समय में पूरा हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ही थी, ए थे की ध्वनि निकलती है। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन क्या है? इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी, ए थे की ध्वनि निकलती है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका होता है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस had प्लस एम्बिथर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो इसमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होता है, क्योंकि यही एक अकेला होता ही है। दूसरा होता है तब ये कंडीशन आती है कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सा यूज होगा, लेकिन जब इसमें एक अकेला ही हैड, तो चाहे आपका सिंगुलर नंबर है चाहे प्लूरल नंबर है, सभी के साथ में हैड का ही यूज होता है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं पहला, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं नाश्ता पहले ही कर चुका था। इस बात को मैं ये भी कह सकता हूँ, मैंने नाश्ता पहले ही कर लिया था, ये भी हो सकता है। तो आपका चुका था भी आया है, आ था भी आया है, आ था एंड चुका था। तो चाहे हम ये बोले मैं नाश्ता पहले ही कर चुका था, चाहे मैं ये बोले कि मैंने नाश्ता पहले ही कर लिया था, दोनों का मतलब सेम है। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, तो जिसने नाश्ता किया वो मैं है, तो इसका हो जाएगा आई। दे आफ्टर had, तो आई had। आफ्टर दैट पहले ही आया हुआ है, जबकि इसमें यहाँ पे नहीं कुछ है, लेकिन एडवर्ब है तो हमारा पहले ही आएगा। आई हैड ऑलरेडी। अब क्या किया है? वर्ब क्या है? करना, नाश्ता करना, तो आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। I had already taken breakfast.
नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेगेटिव जो है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका हो जाता है मेरा तुम्हें ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। तो मेरा तुम्हें ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, मतलब ई था आया। तो I had not intended to hurt you। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। अब नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव की बात करें। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपका दो टाइप का होता है। टाइप 1 में आपका आता है जो सिंगल इंट्रोगेटिव जिसे हम कहते हैं, या हम जिसे यस और नो टाइप बोलते हैं। तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, टाइप फर्स्ट का तो है आपका क्या वह अपनी किताब लिखना बंद कर चुकी थी। तो क्या हुआ, क्या की इंग्लिश हम नहीं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, वही हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हो जाएगा हैड, और वह और थी है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लड़की की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। तो हैड शी क्या कर चुकी थी, बंद कर चुकी थी। हैड शी स्टॉप्ड, हैड शी स्टॉप्ड क्या वह बंद कर चुकी थी, क्या बंद कर चुकी थी, अपनी किताब लिखना, टू राइट हर बुक। Had she stopped to write her book, क्या वह अपनी किताब लिखना बंद कर चुकी थी। अब हम इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप की बात करते हो तो सेकेंड टाइप आपका शुरू होता है WH वर्ड से प्लस had प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आपका क्या है, वह अपना कार्य कब पूरा कर चुका था। तो यहाँ पे क्या है, ये कब जो है इसे डबल इंट्रोगेटिव बनाता है, या हम ये कह सकते हैं ये WH टाइप की सेंटेंस को बनाता है, जिसमें हम सबसे पहले WH वर्ड लेते हैं। तो कब की इंग्लिश होती है आपकी when, डे आफ्टर हैड तो when had, सब्जेक्ट ही तो when had ही क्या अपना कार्य पूरा कर चुका था, तो when had he completed his task, वह अपना कार्य कब पूरा कर चुका था, when had he completed his task। अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स की बात करें, पास्ट कॉम्प्लेक्स की,
कॉम्प्लेक्स में दो तरीके की सेंटेंस आती है। आपको एक शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैं कहूँ मेरे आने से पहले वह चली गई थी। तो इसमें जो एक्शन पहले हुआ होता है उसे हम पहले लिखते हैं और जो बाद में उसे बाद में। तो मेरे आने से पहले वह चली गई थी, तो सबसे पहले वो गई है, तो आपका हो जाएगा शी had left or gone before I came। दूसरी सेंटेंस अगर जो इसका हम दूसरा लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं उसके आने के बाद हमने खाना खाया था। तो हमने खाना खाया था उसके आने के बाद, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने खाना खाया था, तो हो जाएगा बी एट फूड आफ्टर ही had come। उसके आने के बाद हमने खाना खाया था, मतलब पहला एक्शन जो हुआ वो क्या हुआ है, आने का, और दूसरा खाना खाने का। अब इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होता है, तो इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच had been completed before the other action was commenced। इसका यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमारा एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। आप कुछ एडवर्ब्स की बात करते हैं जो इसमें यूज होते हैं, वो आपके एडवर्ब्स हैं एवर, ऑलरेडी, जस्ट, टिल, बिफोर, आफ्टर, wider, time, so far, etc। इन एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जिसे हम प्लू परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा।